मौलाना महमूद मदनी साहब पे एक बड़ा तबका मुसलमान का भड़का हुआ है। वजह उसके चंद बयानात है उनके, जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी बात ये है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कह दी है। दूसरी बात उन्होंने NRC के बारे में कह दिया है कि NRC लाया जाना चाहिए, कोई मसला नहीं है, हम लाने के लिए कहते हैं। और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। एक बातें हूरों पे कही थी, हूर पे सवाल किया गया था, उन्होंने कह दिया कि इंटरनेट पे ऐसे ही बात की जाती है। तो बहरहाल कुछ सवालात हैं, कुछ बातें हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने हुदूद से बाहर हो जा रहे हैं। देखिए, बात करने का तरीका ये है कि आपके सामने अगर एक आलिम है तो तरीके से बात की जाए। आपको राय पसंद नहीं है, आप राय ज़रूर दें कि हाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, आप ज़रूर राय दें। देखिए, सबसे पहले मैंने सारी बातें तो नहीं सुनी, मैंने 2 बातें सुनी हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और वहाँ ये सवाल का जवाब इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। मैं वो डिस्कस करूँगा इस पर। पहली बात जो ये कही जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कहा गया है कि वो मुसलमान के लीडर नहीं हो सकते। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जो मुसलमान उनके साथ जाते हैं वो बेवकूफ़ हैं। अगर उन्होंने ये कहा है तो फिर गलत बात कही है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दूसरी बात, अब आगे चलते हैं कि हूर के बारे में मैंने सुनी है कि हूर के बारे में सवाल किया गया उनसे कि क्या जन्नत में हूरें हैं, तो उन्होंने सीधे कह दिया कि ये इंटरनेट पर जो चल रहा है ये गलत बात है, नहीं है ऐसा कुछ। तो आपने ये गलत कह दिया है। मानना चाहिए कि है हूरें, कुरान और हदीस में बिल्कुल साफ़ वाज़ेह हैं, तो फिर ये कह देना कि नहीं है, ये इंटरनेट पर ऐसे ही फैलाया जा रहा है। आपको वाज़ेह करना चाहिए था कि नेट पे जो फैलाया जा रहा है कि मारो और 72 हूरें पाओ, इस तरीके की बातें जो की जाती है ये गलत बात है। असल मसला ये है कि जो फ़साद मचाता है उसको हूरें नहीं मिलती हैं, जो फ़साद नहीं मचाता हूर उसे मिलेगी, जो अल्लाह की इबादतें करता है हूर उसे मिलेंगी, जो रास्ता चलते हुए पत्थर हटा देता है हूर उसे मिलेंगी। ये सब बातें आपको बतानी चाहिए थी। बहरहाल, तो आपने यहाँ पे फट से कह दिया कि ये नेट की बातें हैं, ये सब छोड़ दिए जाए। दूसरी चीज़, एक जो बड़ी बात उन्होंने कही है NRC के बारे में कह दी है कि NRC के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि NRC होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने जब ये कह दिया कि होना चाहिए तो आगे कुछ कहना चाह रहे थे। मैंने जितनी वीडियो सुनी है आगे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन दबी आवाज़ में कह रहे थे। तो मैं यही सजेशन देंगे कि हज़रत, आप जब ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं ना कि होना चाहिए, तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे वाली भी वजाहत करें कि करिए, मगर ऐसा मत कीजिए जैसा आप लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ NRC हो जाए। ऐसा वाला NRC हमें नहीं चलेगा। तो ये वाला पार्ट जो आपने कहा है ना, बड़े सुस्ता कर कहा है, शायद कहा भी कि नहीं, लेकिन मुझे लगा ऐसा कि आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं इस पर, लेकिन पता नहीं आप दब गए हैं, वहाँ पे ज़बान को दबा लिया आपने। तो जिस तरीके से ज़बान को खोल कर आपने कहा था कि NRC होना चाहिए, ऐसे ही ज़बान को खोल कर यहाँ भी कहना चाहिए कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से आप लोग करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने पहले प्लान बनाया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये साफ़ वाज़ेह करना चाहिए था आपको। ये कुछ चंद गलतियाँ हुई हैं, लेकिन ये अदब के दायरे में होना चाहिए। कुछ लोग हज़रत महमूद मदनी साहब के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं उन पे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आलिम है तो अदब के साथ गुफ्तगू की जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।